हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले अपनी जर्नल कन्वर्जन्स मींस किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में जहां पर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, फॉर एग्जांपल क्लास 11th में, 12th में, सीयूटी में, आईआईटी जेईई में, नीट में और किसी भी टाइप के एग्जाम में जहां पर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है उसमें आपके कन्वर्जन्स जरूर आते हैं। मींस आपका बहुत ज्यादा मार्क्स आपके ये मतलब लेके रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऑन अराउंड आपको 25 ऐसी जर्नल कन्वर्जन्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ऑलमोस्ट मतलब इससे भी ज्यादा थाउजेंड्स प्लस क्या कर लोगे, कन्वर्जन इजीली कर लोगे। मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी कन्वर्जन्स होती हैं एक्स कंपाउंड को वाई कंपाउंड में कन्वर्ट करना, वो इन जनरल कन्वर्जन्स की हेल्प से आप इजीली सारी कर लोगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कन्वर्ट आपको करके किस तरीके से दिखाना है। तो अगर आप बोर्ड्स में क्लास 12th में, अगर 11th में अब अपना एग्जाम में किस तरीके से आप लिखोगे तो वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। बाकी हर एक चीज का हम एग्जांपल भी लेके चलेंगे। मींस बिल्कुल डिटेल में हर एक कन्वर्जन को हम समझेंगे ताकि उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी टाइप के एग्जाम में बनते हैं, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। चलो शुरू करते हैं। एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो यहाँ पर हम अपनी जर्नल जो कन्वर्जन है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्जन आती है वो आती है हमें सिंपल हाइड्रोकार्बन को हमें क्या करना है, उसमें क्लोरीन ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, Cl2 उसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम लिखेंगे किस तरीके से, जैसे हमारे पास C2H5, हमारे पास C2H6 हमारे पास है, तो उसमें हमने डायरेक्ट Cl2 ऐड कर दिया और हमने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये हमने जो रिएक्शन किया वो किया और हमारे पास क्या बन गया, जो हमारा क्लोरोकार्बन था वो हमारा मींस उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हमारी क्या होगी, क्लोरीन ऐड हो गई और साथ में हमारा HCl हमारा निकल गया। अब यहां पर देखो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, किस रिएक्शन में आपको बाय प्रोडक्ट जरूर लिखने हैं, किसमें आप स्किप कर सकते हो, साथ साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे हमारी ये फर्स्ट रिएक्शन है तो इसमें आपको जो HCl निकला है बाय प्रोडक्ट वो भी आपको लिखना होगा। साथ साथ जो कैटलिस्ट होते हैं वो तो आपको हर रिएक्शन में ही लिखने होंगे। जैसे यहाँ पर Cl2 और HNu लिखा हुआ है तो ये आपको जरूर लिखना ही होगा। मींस कौन सी चीज ऐड हुई है और किसके थ्रू आपके ऐड हुई है वो। सेकंड रिएक्शन की बात करें, मींस इसमें आपको कोई भी आपकी हेलोजन है, मींस आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। मींस नॉर्मल हाइड्रोजन कार्बन में आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। तो उसमें आप सिंपल क्या करोगे, आप उसमें सिंपल जो H है वो ऐड कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ZnCu की प्रेजेंस में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जिसका एग्जांपल आ जाता है जैसे C2H5Br हमारे पास ब्रोमो, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, इसमें आपने 2H ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ZnCu और हमारे पास यहाँ पर C2H6 हमारा सिंपल बन गया और जो HBr है वो हमारा अलग हो गया। ये आपकी सिंपल जनरल कन्वर्जन होगी। अब यहाँ पर X में जैसे हमने Br लिया तो Br की जगह आपका I भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, कोई भी आपका हेलोजन हो सकता है, उसको आप सिंपल इस रिएक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उसको रिमूव कर सकते हो। आगे बात करते हैं थर्ड रिएक्शन। इसमें हम जो हमारा हेलोजन है उसको हम डायरेक्ट, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ये हेलोजन है उसको डायरेक्ट आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा हेलोजन है उसको हम उसमें क्या है, KOH ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वसिक KOH। मींस जो एक्वस KOH है उसकी प्रेजेंस में हम क्या कर देंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो जो भी हमारा हेलोजन है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3CH2Br, उसमें हमने KOH ऐड किया तो हमारा CH3CH2OH हमारा बन गया। मींस हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहलिक कंपाउंड बन गया। आगे रिएक्शन की बात करते हैं, फोर्थ रिएक्शन। इसमें आपको क्या करना है, जो हमारे पास हेलोजन आता है उसको आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप इसमें क्या करना है, जो भी आपकी हेलोजन है, मींस जो हेलोजन कंपाउंड है आपका हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें आप AgNO2 के साथ क्या करा दोगे, रिएक्ट करा दोगे और आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, आपका डायरेक्ट बन जाएगा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंपाउंड है वो। साइड में जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो आपका AgBr आपका बनेगा। और ये जो बाय प्रोडक्ट्स है जो भी मैं यहां पर लिख रखे हैं जिस रिएक्शन में, वो आपको लिखने जरूरी है। और साथ साथ जो कैटलिस्ट है और क्या आपने ऐड किया है वो तो आपको 100% ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको किस चीज में कन्वर्ट करना है, फिफ्थ रिएक्शन आती है। अगर आपको जो हेलोजेंस है वो आपको CN मींस साइनाइड में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कन्वर्सन में यूज होती है। अगर आपको X को मींस आपका जो हेलोजन है उसको Cn में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप उसमें KCN ऐड कर दोगे। KCN ऐड करने के बाद जो Cl है वो आपका K के साथ चला जाएगा, KCl अलग बन जाएगा और जो डायरेक्ट Cn है तो वो आपका क्या है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, आपका C2H5CN बन जाएगा और KCl आपका अलग निकल जाएगा। आगे बात करते हैं सिक्स्थ रिएक्शन। अगर आपको हेलोजन को किस चीज में कन्वर्ट करना है, NH2 में कन्वर्ट करना है। मींस जो आपका एमाइड होता है उसमें आपको कन्वर्ट करना है, एमाइन ग्रुप में। तो C2H5Br जैसे हमारे पास
कंपाउंड हो गया, उसमें सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्कोहलिक NH3 है उसको ऐड कर देंगे, उसको ऐड करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा हेलोजन था वो हमारा NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेवंथ रिएक्शन, जो आपका NH2 मींस जो हमारा एमाइन ग्रुप है उसको आपको क्या है एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर आप क्या ऐड करोगे, वहां पर आप HNO2 ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस का HCl। इनकी प्रेजेंस में आपको क्या करना है, HNO2 ऐड करना है। तो आपका क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्ट आपका क्या होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जांपल आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है। देखो इनकी और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, मींस इनको और ज्यादा समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आप मतलब कि मैंने आपको जनरल कन्वर्जन्स बता दी, इनसे रिलेटेड आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई करो, जो भी आपकी कन्वर्जन्स हैं एनसीईआरटी में दी हुई है, जो एक्स्ट्रा बुक्स है, या फिर मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन जो कन्वर्जन है उनको आप ट्राई करके देखो, और ये जो सब चीजें वहां पर डायरेक्ट आपकी इनडायरेक्ट यूज होती है, इनको यूज करके देखो। तो आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। हम चलो जी आगे बात करते हैं 8 रिएक्शन। 8 में आता है हमारा, अगर आपको अल्कोहल को रिमूव करना है, मींस हमारे पास अल्कोहलिक कंपाउंड था हाइड्रोकार्बन, उसमें आपको अल्कोहल को OH को रिमूव करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, रेड फॉस्फोरस या फिर हमारा जो HI होता है वो सिंपल उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करने से जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है वो क्या हो जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है, और हमारे पास क्या निकलती है, I2 निकलती है और साथ साथ H2O निकलता है। ये जो साइड में बाय प्रोडक्ट मैंने लिखे हुए ये भी आपको जरूर रिएक्शन में लिखने हैं, मींस इनके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। चलो जी नेक्स्ट आपकी 9th रिएक्शन आती है, आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, अल्कोहलिक ग्रुप को आपको Cl में कन्वर्ट करना है, मींस एक तरीके से आपको हेलोजन ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आपको इस तरीके, ये जो रिएक्शन है ये आप 4 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, और चारों में ही आपके डिफरेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, मींस जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके डिफरेंट बनेंगे। और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अगर आप इसमें ये ऐड करोगे तो आपको क्या बन के आएगा, यहीं से आपको कंफ्यूजन क्रिएट करके आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। अब देखो उसको सिंपल वर्ड में समझो, जैसे अगर आपका अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें अगर आप क्या करते हो, PCl3 ऐड करते हो, तो कन्वर्ट तो सिंपल आपका मतलब कि जो कार्बन की चेन है उसमें क्लोरोकार्बन आपका बन जाएगा, बट जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो आपका H3PO3 आपका बनेगा। क्वेश्चन आपका यहीं से पुटअप होता है कि अगर आपका जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें आप PCl3 ऐड कर देते हो तो क्लोरो तो आपका बन जाता है, बट साइड में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है, वो बनता है H3PO3। ये आप डायरेक्ट कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हो, और जो आपका CUT IIT मींस जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे जहां पर आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर आप उसमें PCl5 ऐड करते हो तो क्लोरोकार्बन तो आपका बनेगा, साथ में आपका निकलेगा POCl3 प्लस का HCl, ये आपको याद रखना है। अगर आप उसमें SOCl2 ऐड करते हो तो आपका क्लोरोकार्बन बनेगा, साथ में SO2 और HCl हमारी दो चीजें बाय प्रोडक्ट में बनेगी। और अगर आप HX ऐड करते हो तो वहां पर आपका क्या बनेगा, जो क्लोरोकार्बन है मींस क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, वो तो आपका बनेगा, साथ में आपकी निकलेगी H2, आपकी मतलब कि जो आपका वाटर है वो आपका रेसिड्यू मींस एक तरह से बाय प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो इस तरीके से आपकी ये जनरल कन्वर्जन आ जाती है। अगर आपको अल्कोहल को किस चीज में कन्वर्ट करना है, एक हेलोजन ग्रुप में या फिर बोल सकते हैं क्लोरो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो आगे बात करते हैं 10th रिएक्शन की। यहां पर आपकी बात आती है COOH मींस जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको आपको क्या करना है, सिंपली रिमूव करना है, मींस हाइड्रोकार्बन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करना है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल NaOH और CaO को ऐड करके उसको क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो। हीट करने के बाद आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डायरेक्ट हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और जो सिंपल आपका हाइड्रोकार्बन है वो रह जाता है। और ये आपकी जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये दोनों स्टेप में आपको करके दिखानी होती है। कैसे करोगे, जैसे एग्जांपल हमारे पास आता है RCOOH और उसमें आप क्या कर रहे हो, पहले आप ऐड करते हो NaOH। तो यहां पर आपका जो COOH था उसमें से H हट के आपका क्या ऐड हो जाता है, आपका Na ऐड हो जाता है। और जो यहां पर इसका H था और उसमें जो OH बचा हुआ था Na वाले में से वो H2O अलग से बना लेता है। अब जो ये RCOONA था इसमें आपका क्या दोबारा से जो NaOH जो आपका बीकर में किसी भी चीज में रखा हुआ है वो दोबारा से उसमें ऐड होता है, और यहां से जो COONA था वो अलग से कन्वर्ट होकर Na2CO3 में नाइट्रोजन कार्बोनेट बना लेता, हाँ सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। और जो आपका RH मींस जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो अलग से बन जाता है, मींस आपका सिंपल जो आपका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो उसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया। आगे बात करते हैं 11th की। 11th में आपका CN मींस साइनाइड को आपको किस चीज में कन्वर्ट करना है, साइनाइड को आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप कंप्लीट H2O से आप क्या कर दोगे, रिएक्ट करा दोगे। जैसे RCN प्लस का H2O आपका किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा NH3। आगे बात करते हैं अगर आपको CN को किस चीज में कन्वर्ट कराना है, CONH2 में कन्वर्ट कराना है। तो देखो अगर CN को COOH में कन्वर्ट कराना था तो कंप्लीट H2O लिखना था, वहां पर कंप्लीट H2O आप लिखोगे। और अगर आपको CN को CONH2 में कन्वर्ट कराना है
मीन्स जो आपका एमाइड वाला ग्रुप होता है, तो उस वहां पर आपको क्या करना है, पार्शियल H2O से कन्वर्ट, पार्शियल H2O से क्या कराना पड़ेगा, रिएक्ट कराना पड़ेगा, तब आपका जो CN है वो CONH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 13th रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आपको CN मीन्स साइनाइड को आपको किस चीज में कन्वर्ट करना है, CH2NH2 मीन्स इस चीज में कन्वर्ट करना है। मीन्स ये आपका एमाइन ग्रुप हो गया एक तरीके से, मिथाइलाइन 1 अमीनो, ये हमारा ये बन गया। तो इसमें आप सिंपल आप क्या करोगे, ZnCU इन द प्रेजेंस ऑफ H2 के साथ आप क्या करा दोगे, रिएक्शन करा दोगे। मीन्स ये आपका यहाँ क्या करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे और डायरेक्ट आपका जो CN ग्रुप है वो अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका COCl मींस जो एसिड क्लोराइड है उसको आपको किस चीज में कन्वर्ट करना है, CONH2 अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, उसमें NH3 ऐड कर दोगे, अल्कोहलिक NH3, तो आपका डायरेक्ट इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी जनरल कन्वर्जन है। अगर इस टाइप के ग्रुप को मींस ए ग्रुप को आपको बी ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप ये चीज ऐड करोगे। और कार्बन में आपको किसी भी तरीके के कार्बन दिए, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एथ मैथ प्रोब ब्यूटी, ये किसी भी तरीके के दिए हो तो ये आपकी सिंपल यही आपकी रिएक्शन लगने वाली है वहां पर। आगे बात करते हैं 15th रिएक्शन। आप अगर आप इसको जो आपका एसिड क्लोराइड है मींस COCl है उसको आपको CHO मींस एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर आप क्या करोगे, जो भी आपका एसिड क्लोराइड है उसमें आप क्या करोगे, H2 आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। ये आप जो कैटलिस्ट है ये आपको जरूर लिखना है। मींस ये नहीं लिखोगे तो उसके बिना आपके मार्क्स कटते हैं। और MCQ टाइप क्वेश्चन में आपसे ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है कि उसमें कैटलिस्ट कौन सा था, उसमें बाय प्रोडक्ट आपका कौन सा बनता है। बाकी ये जो नोट्स हैं इन सब की PDF और जो भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है COCl CHO में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या ऐड करना था, H2 ऐड करना था इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, आपका डायरेक्ट आपका एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 16th रिएक्शन। 16th में आता है COOH मींस आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको आपको क्या कन्वर्ट करना है, अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपल उसमें NH3 ऐड कर दोगे तो आपका सिंपल डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। ये अभी आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे सबसे पहले RCOOH में आप क्या करोगे, NH3 ऐड करोगे तो उसमें जो COO था उस वहां से H रिमूव हो गया, आपका NH4 ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप जो RCOONH4 बनाए उसमें P2O5 की रिएक्शन कराओगे और उसको हीट करोगे। तो हीट करने के बाद आपका किस चीज में कन्वर्ट होगा, RCONH2 में कन्वर्ट होगा और आपका जो H2O है वो अलग से निकलेगी। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे 17th रिएक्शन की बात करते हैं। 17th में जो आपका CONH2 मींस अमीनो है उसको आपको किस चीज में कन्वर्ट करना है, CN मींस साइनाइड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो आपका जो CONH2 है वो डायरेक्ट किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, CN में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी 17th जनरल रिएक्शन आ जाती है। आगे बात करते हैं 18th की। 18th रिएक्शन आपकी क्या आती है, आपका CONH2 था मींस अमीनो ग्रुप था, उसको आपको डायरेक्ट किस चीज में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर आप सिंपल क्या करोगे, ये 2 तरीके से कर सकते हो, मतलब 2 स्टेप होंगे आपके। जैसे सबसे पहले RCONH2 मींस ये आपका हाइड्रोकार्बन था अमीनो ग्रुप का, उसमें आपने क्या किया, P2O5 ऐड किया, P2O5 की प्रेजेंस में आपने हीट किया तो आपका RCN आपका बन गया। फिर CN आपका बन गया। अब CN से डायरेक्ट किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, आपका एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। वो किस तरीके से, आपका जो CN ग्रुप होता है उसमें डायरेक्ट अगर आप H2O ऐड कर दो तो आपका जो CN ग्रुप है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। याद कैसे होंगी, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज्यादा चीजें रिवाइज होती जाएंगी, उतने ज्यादा आपको क्या चीजें याद होती जाएंगी। बाकी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो आप जरूर लगाना, क्योंकि उनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस कन्वर्जन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो। बाकी जो अराउंड 20 to 25 जो रिएक्शन जनरल कन्वर्जन है इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर 25 ये जनरल कन्वर्जन किसी ने याद कर ली तो कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हजारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सिंपल कन्वर्ट कर दोगे। इनमें से कुछ ना कुछ आपका पक्का ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 19th रिएक्शन आती है। CONH2 अमीनो को किस चीज में कन्वर्ट करना है, NH2 में कन्वर्ट करना है। तो NH2 में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल आप क्या करोगे, उसमें जो Br2 है वो ऐड कर दोगे और आपका जो KOH है सिंपल वो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। वो ऐड करने से आपका CONH2 में ऐड करने से डायरेक्ट आपका किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 आपके ग्रुप में ऐड हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका मतलब इसमें अमीनो में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, अगर आप उसको CHO मींस जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें कन्वर्ट करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कन्वर्ट करने को आता है। अगर आपको OH को CHO में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप क्या कर दोगे, O की रिएक्शन करा दोगे, मींस एक तरह से ऑक्सीडेशन करा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4। इनकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा दोगे तो आपका डायरेक्ट जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो CHO एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका रेसिड्यू जो बचेगा मींस बाय प्रोडक्ट वो आपका H2O बनेगा। आगे बात करते हैं अगर आपको जो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH में कन्वर्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें
इसमें आप क्या करोगे, उसमें भी आप ऑक्सीजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4, सेम आपका जैसे आपने पहले किया था। उसमें भी डायरेक्ट आपका कौन जो CHO है मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका सिंपल जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 22 रिएक्शन की जो कि आती है, अगर आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपको उसको में COCl मींस एसिड क्लोरो में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल उसमें आप PCl5 ऐड कर दोगे, मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन में PCl5 ऐड कर दोगे तो आपका डायरेक्ट उसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, RCOCl में कन्वर्ट हो जाएगा। और POCl3 और HCl आपके क्या बनेंगे, बाय प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपको जरूर लिखने हैं। आगे बात करते हैं COCl को आपको COOH में कन्वर्ट करना है, मींस जैसे 22 रिएक्शन थी उसका रेसिप्रोकल करना है। तो पहले हमने क्या किया, COOH को COCl में कन्वर्ट किया, अब हम COCl को हम COOH में कन्वर्ट करने हैं, तो सिंपल उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको H2O ऐड करना पड़ेगा और H2O की प्रेजेंस में आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा, तब आपका कौन एसिड जो क्लोरो है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर आपको CHO मींस जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, इसकी प्रेजेंस में आप ऐड करोगे तो डायरेक्ट आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई भी अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है हाइड्रोकार्बन वाला, वो डायरेक्ट किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा विद रेस्पेक्टिव कार्बन नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर एक कार्बन था तो एक ही कार्बन वाली चेन बनेगी, 5 कार्बन थे तो 5 वाला, मींस पेंट था तो पेंट बनेगा, ब्यूट था तो ब्यूट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 25 रिएक्शन, अगर आपका NO2 है मींस नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसको आपको NH2 में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप उसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl, SN और HCl की प्रेजेंस में आप क्या कर दोगे, जो हाइड्रोजन है वो ऐड कर दोगे, आपका डायरेक्ट NO2 ग्रुप किस चीज में चेंज हो जाएगा, NH2 में चेंज हो जाएगा। आगे 26 रिएक्शन की बात करते हैं, अगर आपको जो OH है वो COOH में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, उसमें 2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करा सकते हो, वो सिंपल ऐड कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपका जो OH अल्कोहलिक ग्रुप है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका सिंपल जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह आपको देखने को मिलेगी। एक हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं जो हमारी सर्कुलर रिएक्शन है, जैसे कि 27 लास्ट रिएक्शन आ जाती है, वो आ जाती है हमारी बेंजोइक एसिड को हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो आपका बेंजोइक एसिड है उसमें डायरेक्ट आप सिंपल हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, इन द प्रेजेंस ऑफ आप ये ऐड करोगे तो डायरेक्ट आपका जो बेंजोइक एसिड है वो आपका बेंजाइल अल्कोहल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको काफी जगह पर देखने को मिलेगा, मींस ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से कि इस तरीके से आपकी 27 आपकी जनरल कन्वर्जन आती है, इसकी हेल्प से आप 1000 प्लस कन्वर्जन कर सकते हो। मींस कोई भी अगर आपका जनरल कन्वर्जन का मींस कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, इन सब में से कुछ ना कुछ उसमें से जरूर लग जाएगा। मींस आपको एक्स कंपाउंड को वाई में कन्वर्ट करना था तो सिंपल इनकी हेल्प से आप सिंपल कन्वर्ट कर लोगे। आई होप आपकी सारी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी चीज में आपका अगर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसको वहां पर क्लियर कर लेंगे। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी जो आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल पर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट पहले से ही अपलोडेड है, वो आप वहां से सिंपली चेकआउट कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अब एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है और हमारी बहुत ज्यादा आपके उसकी हेल्प हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। बाकी मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट अपनी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।